सो ये नंबर्स क्वाइट फेमिलियर हैं हम सबके लिए। तो ये जो सेट है बेसिकली ये इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बेसिकली ग्रुप स्ट्रक्चर कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर हम इस सेट के अंदर कोई से भी दो नंबर ले लें और अगर हम उनको ऐड करें तो जो रिजल्ट होगा वो इसी सेट के अंदर ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 और 3 को ऐड करें तो आंसर जो है वो 5 होगा, जो इटसेल्फ वापस इधर ही होगा। और इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स में हम ये कहते हैं कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। और इसी तरीके से ये जो एलिमेंट है जीरो एलिमेंट इसे हम कहते हैं, और ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है इस सेट का। इस एलिमेंट को अगर हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वही नंबर दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये एक न्यूट्रल एलिमेंट इस सेट का होता है और ग्रुप में इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हर जो एलिमेंट है या नंबर है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ग्रुप थ्योरी में एक्चुअली नंबर्स हम कम यूज़ करते हैं, हम इन जनरल एलिमेंट्स का वर्ड यूज़ करते हैं। और एक और प्रॉपर्टी वो ये है कि कोई से भी अगर हम 3 नंबर ले लें डिफरेंट तो उनको हम एसोसिएट कर सकते हैं। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि अगर आपके पास कोई से भी 3 नंबर हो तो उनको आप किसी भी ऑर्डर से, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इनको किसी भी तरतीब से ऐड कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है नंबर्स की इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस की हैं। और अगर किसी भी सेट के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ आ जाएं तो उस सेट को फिर मैथमेटिक्स में ग्रुप कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक ग्रुप है और ग्रुप के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन का होना जरूरी है, और इस केस में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारे पास एडिशन है। ये वाला जो सेट है ये बेसिकली अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। लेकिन अब हम अगर ब्रेड्स की बात करें और उनका स्ट्रक्चर देखें तो क्या हम इस तरह की कोई एडिशन ब्रेड से भी कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा सेट ब्रेड से भी बनाया जा सकता है जो इटसेल्फ कोई ग्रुप बन जाए? तो इंटरेस्टिंगली ऐसा किया जा सकता है ब्रेड्स के साथ। तो ब्रेड जो है फॉर एग्जांपल अगर 0 ब्रेड हमें ड्रॉ करना पड़े या 0 के करस्पॉन्डिंग कोई ब्रेड ड्रॉ करना पड़े तो वो जो ब्रेड होगा वो बेसिकली ये ब्रेड होगा। ठीक है, सो ब्रेड जो है ये 2 स्ट्रिंग से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3 से भी, और n नंबर ऑफ स्ट्रिंग से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम 2 स्ट्रिंग से ब्रेड ड्रॉ करें तो ये जो ब्रेड होगा ये ट्रिवियल ब्रेड होगा जिसके अंदर बेसिकली कोई भी क्रॉसिंग नहीं होगी। जो 1 ब्रेड होगा उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास ब्रेड है जो 1 के करस्पॉन्डिंग हम बना सकते हैं। और अगर ये ब्रेड है तो क्या इसका इन्वर्स भी हो सकता है? तो इसका जो इन्वर्स होगा उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये इन्वर्स क्यों है? नंबर्स में तो हमें पता है कि इन्वर्स इसलिए है क्योंकि अगर हम इस 1 को इस -1 में ऐड करें तो 0 आता है। अब अगर हम इस ब्रेड को इस ब्रेड में ऐड करें या कंबाइन करें तो हमारे पास ये वाला ब्रेड आना चाहिए। तो इसको ऐसे किया जा सकता है, अगर हम इस ब्रेड को इसके साथ इधर नीचे अटैच कर दें, स्टैक कर दें, तो उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यही ब्रेड आएगा। सो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये अगर एक ब्रेड है हमारे पास, ठीक है, और अब इसके साथ अगर हम ये ब्रेड यहाँ पे अटैच कर लें तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी और इससे ये बेसिकली एक नया ब्रेड बनेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और से देखें तो ये बेसिकली नया ब्रेड नहीं है, ये यही वाला ब्रेड है, क्योंकि अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो ये आज़ाद हो जाएंगे एक दूसरे से और सीधे होके ये 2 स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। तो इस वजह से इस ब्रेड को और इस ब्रेड को जब हमने कंबाइन किया तो बेसिकली हमारे पास ये ब्रेड आया, लेकिन ये ब्रेड एक्चुअली इसी ब्रेड के इक्वल है। और इस तरीके से अगर हम 2 ब्रेड ड्रॉ करें तो उसके करस्पॉन्डिंग ब्रेड ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा जिसमें 2 क्रॉसिंग्स होंगी। सो ये ऐसा ब्रेड होगा। ठीक है, इसी ब्रेड को हमने लेके इसी के साथ इसको अटैच कर दिया तो इसका जो इनवर्स होगा वो इस तरफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, सो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। सो ये इसके तरीके से ये ब्रेड बनेगा और इस तरीके से हम ब्रेड्स इन्फिनिट टाइम्स बना सकते हैं और इससे जो ब्रेड्स हमारे पास इस तरफ भी बनेंगे वो माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा जिसे हम सेट ऑफ ब्रेड्स कहेंगे और इस सेट को हम B2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 2 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली 2 स्ट्रिंग से हमने ये ब्रेड बनाया। अब इसको समझने के लिए 3 डायमेंशन के अंदर ये मैंने बेसिकली एक थोड़ा सा
टॉय सा बनाया है। सो ये जो ब्रेड है इसको अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो ये ब्रेड है एक्चुअली। सो दो कोई से स्ट्रिंग्स हैं, वो ऊपर किसी डिस्क के साथ अटैच हैं और नीचे भी अटैच हैं, और ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये कोई प्लास्टिक के हैं या फ्लेक्सिबल हैं जिनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं मे बी अप टू इन्फिनिटी। तो जो पहला ब्रेड है ये वाला, इसको हमने कैसे बनाया है, इसको हमने एक दफ़ा इसको हमने ट्विस्ट किया, ठीक है। तो अगर हम इस ब्रेड को देखें तो ये बेसिकली ये ब्रेड बन रहा है, ठीक है। और इसका जो इस ब्रेड का इनवर्स जो है ये वाला, ये ब्रेड हमने इस तरीके से बनाया है कि अगर हम इन दोनों को इस तरफ ले आए तो ये ब्रेड बन गया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को कंपोज करें, कंबाइन करें, जो पहले ब्रेड बनाया और जो दूसरे ब्रेड बनाया, तो जो नया ब्रेड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और इसको हम एक्सटेंड करके ये वाला ब्रेड दोबारा से आइडेंटिटी ब्रेड बना सकते हैं, तो ये स्टक नहीं होगा। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन हम घर में कर सकते हैं ब्रेड से, और बहुत सारे ब्रेड्स हम इस तरीके से बना सकते हैं कोई से भी 2 स्ट्रिंग्स लेके। अच्छा, अब ये जो नया ग्रुप बना है इसे हम ब्रेड ग्रुप कहेंगे, और ब्रेड ग्रुप विद 2 स्ट्रिंग्स। और ये जो 2 ग्रुप्स हमने अभी तक डिस्कस किए, ये बेसिकली देखा जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि एक तो यह है कि ग्रुप की जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे होल्ड करती हैं। एक न्यूट्रल ब्रेड भी है जो कि ये वाला ब्रेड है, अगर आप इसको किसी भी ब्रेड के साथ अटैच कर दें तो उस ब्रेड पे ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वापस उसी तरह का ब्रेड बन जाएगा। और ब्रेड्स को हम एसोसिएट भी कर सकते हैं जिस तरीके से हमने ब्रेड्स को स्टैक किया है एक दूसरे के साथ, और हर ब्रेड का इनवर्स भी होता है। तो नंबर्स के अंदर ये जो ग्रुप हमने बनाया नंबर से, ये बेसिकली 1 से जनरेट हुआ है। मैथमेटिक्स के अंदर या ग्रुप थ्योरी के अंदर हम ये कहते हैं कि इसका एक जनरेटर है। जनरेटर एक होने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर है उसको हम 1 या उसके इनवर्स से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 को मैं 3 दफ़ा 1 अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा, और अगर -2 लेना हो तो फिर 1 का मुझे इनवर्स लेना पड़ेगा, और -1 को 2 दफ़ा ऐड करेंगे तो -2। तो ये इसका बेसिकली एक जनरेटर है। और ग्रुप थ्योरी में अगर किसी ग्रुप का एक जनरेटर हो तो उस ग्रुप को हम साइक्लिक या सिक्लिक ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सिक्लिक ग्रुप है। तो अब हम जब कह रहे हैं कि इन दोनों ग्रुप्स का स्ट्रक्चर एक है, तो फिर इसका भी कोई एक जनरेटर होना चाहिए। तो इसका जो जनरेटर है वो आप ये ब्रेड भी ले सकते हैं या उसका इन्वर्स भी ले सकते हैं। सो जनरेटर में या तो कोई एलिमेंट जनरेट करेगा, तो अगर कोई एलिमेंट जनरेट कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी उसको जनरेट करेगा सिक्लिक के केस में। और इस केस में हम कोई सा भी एक ब्रेड ले सकते हैं जो कि यहाँ पे ये इसका ब्रेड है। हम वो जो दूसरा ब्रेड है ये वाला, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे भी इस पूरे जो सेट है विद 2 स्ट्रिंग्स इसको हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई। अब हम नंबर्स की बजाय ब्रेड से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे नंबर्स को ऐड किया जा सकता है, इसी तरीके से ब्रेड्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, और इससे हम एक ब्रेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह की सिचुएशन कभी मैथमेटिक्स में आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये जो 2 ग्रुप हैं ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, क्योंकि ये भी इन्फिनिट है, ये भी इन्फिनिट है, ये इसका भी एक ही जनरेटर है, इसका भी एक ही जनरेटर है। तो बेसिकली ये दोनों ग्रुप्स हैं ये आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये रेस होगा नेक्स्ट कि क्या हम ये सारा प्रोसेस 3 ब्रेड्स के साथ, 3 स्ट्रिंग्स के साथ कर सकते हैं? अगर हम 2 की बजाय 3 स्ट्रिंग्स ले लें तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है इन दोनों केसेस में कि चूँकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है इन दोनों ग्रुप्स का, तो ये जो ग्रुप है ये कम्यूटेटिव है। इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि कोई से भी 2 नंबर्स को हम ऐड करें तो उसमें हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, कोई से भी 2 नंबर्स के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रेड्स के अंदर भी ऐसा किया जा सकता है। अब कोई से भी 2 ब्रेड्स को स्टैक किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। इस केस में कि आप पहले एक ब्रेड लें और उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखें, या फिर एक ब्रेड लेके उसके नीचे दूसरा स्टैक कर लें। ओवरऑल दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेड ग्रुप है ये भी कम्यूटेटिव ब्रेड ग्रुप है, जस्ट लाइक दिस वन, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रिंग्स जो हैं वो 2 की बजाय 3 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 करेंगे तो 0 के ब्रेड के करस्पॉन्डिंग जो ब्रेड बनेगा उसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, और इस ब्रेड को हम इसके साथ एक और ब्रेड हमें ऐड करना पड़ेगा, एक और स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगा, तो ये 3 स्ट्रिंग वाला ब्रेड हो जाएगा। इसी तरीके से इस ब्रेड को हम यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके लेफ्ट पे हमने एक ब्रेड बना लिया यहाँ पे, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक और ब्रेड, एक और स्ट्रिंग अटैच करके हम ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या ये इन्वर्सेस हैं या नहीं। इस केस में ये एक दूसरे के इन्वर्सेस नहीं है। हमें इन्वर्स के लिए
थोड़ा सा मज़ीद देखना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स क्या होगा। हाँ, किया जा सकता है अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म करके इसके साथ अगर हम अटैच इधर ही ब्रेड बना लें, तो ये जो ब्रेड है और ये ब्रेड है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये जो दरमियान वाला जो ब्रेड है ये बन जाएगा, क्योंकि जैसे पहले हमने अटैच किया था एक दूसरे के साथ स्टैकिंग करके, इस तरीके से हमें यहाँ पे लेफ्ट पे एक नया ब्रेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 3 स्ट्रिंग्स वाले जो ब्रेड्स हैं वो भी हर ब्रेड का इनवर्स हम बना सकते हैं, और ये जो सेट बनेगा ये भी सेट फिर अल्टीमेटली एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये ग्रुप बनता है तो क्वेश्चन ये है कि इस ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर्स होंगे, इस ग्रुप को कौन सा ब्रेड जनरेट करेगा, एक ब्रेड जनरेट करेगा या 2 ब्रेड जनरेट करेंगे। तो इस केस में ये जो नया ग्रुप बनेगा ये बेसिकली इस जी के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ये से एक डिफरेंट ब्रेड बनेगा, और इसके जो जनरेटर्स हैं वो 2 होंगे। एक जनरेटर इसका हम ये ले लेते हैं, और इसका जो दूसरा जनरेटर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये 2 ब्रेड से हम जो ब्रेड विद 3 स्ट्रिंग्स हम हर ब्रेड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ब्रेड हो बेसिकली इन दोनों की कॉम्बिनेशन होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इसमें अच्छा इनको हम नाम भी दे सकते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि बार बार ड्रॉ करना तो ठीक नहीं है और इस पर टाइम भी लगता है, तो उससे बेहतर यही है कि हम इनको कोई नाम दे दें। इस ब्रेड को हम सिग्मा 1 कह सकते हैं और इस ब्रेड को हम नाम दे देते हैं सिग्मा 2। तो ये बेसिकली जो सेट बनेगा ये 2 ब्रेड्स इसके जनरेट होंगे। तो अब हम मैथमेटिक्स बीच में ले आएंगे। अब हम बार बार ब्रेड्स ड्रॉ करने के बजाय अब हमने उनको जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया सिंबल्स के साथ। यहाँ पर ये शर्त है कि वो लाइन मुड़ेगी नहीं, उलझेगी नहीं दूसरों से। जी जी हाँ। सो इस केस में सिग्मा 1 जो है वो बेसिकली इसमें पहले जो 2 स्ट्रिंग्स हैं ये आपस में उलझे हुए हैं। ठीक है जी, ये आपस में उलझे हुए हैं। ये ऐसे ही है कि हम एक ब्रेड ये ले लें, ठीक है, और इसके साथ हम पहले एक तरफ स्ट्रिंग इधर अटैच कर दें, और वो जो कि एक ब्रेड बन जाएगा वो उसी के साथ अटैच होगा तीसरा भी। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट ब्रेड होगा, और अगर हम वो स्ट्रिंग इस तरफ ड्रॉ कर लें तो वो एक और ब्रेड बन जाएगा जो कि उससे डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि अब हम इनको फर्दर एक से दूसरे तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक स्ट्रिंग पहले इस तरफ है राइट साइड पे और वो स्ट्रिंग इस तरफ लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई सा भी जो ब्रेड है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन हमारे पास होगी। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किया जा सकता है कि अगर हम इन दोनों को अगर हम स्टैक करें, इन दोनों ब्रेड्स को अगर हम स्टैक करें तो इसका क्या आंसर आएगा। इसके लिए पहले हमें कोई ऑर्डर फिक्स करना पड़ेगा कि अगर सिग्मा 2 पहले लिखा है तो पहले इसको ऊपर ड्रॉ करना है या सिग्मा 1 को पहले ड्रॉ करना है। ये हम कोई एक फिक्स ऑर्डर पहले कर लेते हैं और फिर उसी ऑर्डर को ही फिर हमने कंप्लीटली फॉलो करना है जब कभी भी ब्रेड को स्टैक करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो सिग्मा 2 है इसको ऊपर ड्रॉ करेंगे, जो भी ब्रेड इधर पहले आएगा उसको ऊपर ड्रॉ करेंगे, और जो ये वाला आएगा उसको उसके नीचे स्टैक करेंगे। ठीक है, सो इस ऑर्डर से हम पहले सिग्मा 2 ड्रॉ करते हैं। तो सिग्मा 2 हमारे पास ये बन रहा था, ये सिग्मा 2 हो गया। सो हम इनको याद करने के लिए कि कहाँ तक सिग्मा 2 था और कहाँ से आगे सिग्मा 1 स्टार्ट हुआ, उसको हम इन छोटे छोटे टैच से भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिग्मा 2 हो गया, और फिर उसके बाद सिग्मा 1 के लिए हमें ये करना पड़ेगा और फिर ये इसके साथ ये अटैच करना पड़ेगा। सो नाउ दिस विल बी ए डिफरेंट ब्रेड। ठीक है, क्योंकि इसमें अब 2 दफ़ा क्रॉसिंग हो रही है, एक यहाँ पे हो रही है और एक यहाँ पे हो रही है। किस तरह हमने ऑर्डर ये रखा हुआ है कि जो सिग्मा 2 है उसको हमने जो इधर वाला है उसको टॉप पे रखना है, और जो ये वाला है उसको उसके नीचे रखना है। मैंने सही ड्रॉ किया? आई थिंक यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। सिग्मा 1 को ड्रॉ मुझे ऐसे करना चाहिए। थैंक यू। यस, थैंक यू। ये हमारे पास नया ब्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, अगर हम सिग्मा 2 और सिग्मा 1 ड्रॉ करें तो क्या होगा। ठीक है, सो अब हमें पहले सिग्मा 1 ड्रॉ करना पड़ेगा टॉप पे। सो सिग्मा 1 हमारे पास ये है, और उसके बाद सिग्मा 2 इसके नीचे ड्रॉ करना है। तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्मा 2 और सिग्मा 1 है। अब अगर हम इनको गौर से देखें तो पता चलेगा कि ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, और इनको ट्रेस करने के लिए कि क्यों सेम नहीं है, सम टाइम हम इनको ये जो उनके फिक्स पॉइंट्स हैं उनको नंबर भी दे सकते हैं कि ये 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 है। जो फिक्स पॉइंट्स हैं ये 1 2 3 है और ये 1
2 3 है। और अब हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ पे एंड कर रहा है। तो ये जो वन स्ट्रिंग जहाँ 1 से शुरू हो रहा है वो 2 पे एंड हो रहा है, लेकिन ये जो 1 से शुरू हो रहा है ये अल्टीमेटली नीचे 3 के साथ हो रहा है। तो जो ये शो कर रहा है कि ये दोनों ब्रेड्स आपस में सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1, विच मीन्स कि अगर हम 3 स्ट्रिंग्स से ब्रेड बनाएंगे या ब्रेड ग्रुप बनाएंगे तो वो जो ग्रुप होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर इस जी जैसा नहीं होगा, ये नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप होगा और ये नॉन साइक्लिक भी होगा क्योंकि इसके अंदर इसके 2 जनरेटर्स हैं, ठीक है। कोई भी ब्रेड है, अब ये इंटरेस्टिंग है कि कोई भी ब्रेड है, क्योंकि ये तो इन्फिनिट ब्रेड्स है, इन्फिनिट वे में हम ऐसे स्टैकिंग कर सकते हैं और उन स्टैकिंग को हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 या उनके इन्वर्सेस से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये इसके 2 जनरेटर्स हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अब इसमें इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है, वो मैं इधर से ही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम सो मे बी मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 2 है और अगर मैं इधर सिग्मा 1 लिखूंगा फर्स्ट करें तो फिर मुझे वो जो सिग्मा 1 है वो कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले आ गया। मैं इन नंबर्स को दोबारा से मिटा देता हूँ ताकि ये हमारे पास प्रॉब्लम ना हो और इसको मैं बाद में ड्रॉ कर दूँगा ताकि मज़ीद ये क्लियर हो जाए। तो पहले जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 था वो तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर हमें थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करना पड़े, अगर हम सिग्मा 2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ड्रॉ करें तो क्या होगा, इसको याद करने के लिए हम 1 2 3 दोबारा लिख सकते हैं और ये 1 2 3 यहाँ पे लिख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि 1 जो है वो 3 पे आ रहा है, 2 जो है वो 2 पे आ रहा है और 3 जो है वो 1 के साथ है। ये सब बेसिकली परमुटेशंस हो रही हैं कुछ नंबर्स की, ठीक है। और इस तरह की परमुटेशंस को हम स्टडी कर सकते हैं परमुटेशन ग्रुप्स की सेंस में, ठीक है। और इसे एडवांस ग्रुप थ्योरी में फिर हम रिप्रेजेंटेशन थ्योरी कहते हैं बेसिकली, कि हम इन्हीं ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं परमुटेशन ग्रुप्स या सिमेट्रिक ग्रुप्स के हिसाब से। तो अब मैं ये वाला ब्रेड ड्रॉ करने लगा हूँ और फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों आपस में सेम है या नहीं। तो हमारे पास सिग्मा 1 जो है वो ये था मेरे ख्याल में और सिग्मा 2 है वो ये था, ठीक है। और हमने ये रखा हुआ है कि जो पहले आएगा उसको हमने ऊपर ड्रॉ करना है। तो सिग्मा 2 को ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से शुरू होगा, इधर आ जाएगा, फिर हमने सिग्मा 1 ड्रॉ करना है, उसके लिए फिर ये आ जाएगा और फिर एंड पे दोबारा से सिग्मा 2 ड्रॉ करना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक नया ब्रेड बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों ब्रेड आपस में सेम है। तो एक तरीका तो यह है कि हम इनको पहले नंबर से चेक कर लें कि क्या नंबर सेम एक दूसरे के साथ मैप हो रहे हैं। तो ये तो पता चल रहा है कि 1 जो है यहाँ पे भी 3 के साथ आ रहा है और ये ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है। बीच में किसी भी जगह नीचे नहीं जा रहा, ऊपर से ही ये आ रहा है। तो ये 1 3 के साथ अटैच हो रहा है और 2 जो है ये 2 के साथ आ रहा है, जैसे कि इधर था 2 2 के साथ एंड हो रहा है और 3 जो है वो 1 के साथ है और 3 1 के साथ है। अब ये जो बीच में थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं इनको हम टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट कर सकते हैं, इनको मूव कर सकते हैं। जो बाज़ाहिर पिक्चर में हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, लेकिन टोपोलॉजी में हम इन चीज़ों को अलाउ करते हैं, हम इनको इधर उधर मूव कर सकते हैं। उससे कुछ नई क्रॉसिंग ऐड नहीं होगी। ओवरऑल इस ब्रेड के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये ब्रेड और ये ब्रेड सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के इक्वल है। तो जो हमारे पास 2 जनरेटर्स हैं B3 के अंदर, उनके अंदर ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। और मैथमेटिशियन फिर इसको ऐसे लिखते हैं कि ये एक ग्रुप है जिसके अंदर 2 जनरेटर्स हैं और इसका ये एक बड़ा नाइस रिलेशन है जिसे हम ब्रेड रिलेशन भी कहते हैं, सिग्मा 2 सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। और ये उस पूरे जो इन्फिनिट ग्रुप है उसकी फाइनाइट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वन कैन अंडरस्टैंड। और अगर हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स हों तो उनके साथ हम ये सारा कुछ कर सकते हैं और दिस इज समहाउ इंटरेस्टिंग ग्रुप। और टोपोलॉजी के अंदर फिर फर्दर हम इनको नॉट्स के हवाले से भी देखते हैं कि क्या ये जो ग्रुप है ये अल्टीमेटली किसी नॉट के साथ लिंक है या नहीं। तो यस, ये नॉट के साथ लिंक किया जा सकता है अगर हम ऐसी नॉट ले लें जिसके अंदर 3 क्रॉसिंग्स हो और उनके अंदर फिर हम किसी और रो के साथ डिफरेंट पाथ बनाना शुरू करें तो डिफरेंट पाथ्स का भी एक जो सेट बन जाएगा और वो सेट जो है वो ग्रुप फर्दर बनता है, जैसे हम फंडामेंटल ग्रुप कहते हैं। तो अगर इस नॉट का फंडामेंटल ग्रुप बनाया जाए जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है तो वो बेसिकली इस ग्रुप की आइसोमॉर्फिक हो जाएगा।
और B2 के केस में B2 के केस में हमने देखा था कि ये Z के आइसोमॉर्फिक है और ये बेसिकली फंडामेंटल ग्रुप बनता है किसी भी सर्कल का। कोई भी सर्कल ले लें और उसके ऊपर हम डिफरेंट लूप्स बनाना शुरू कर दें और डिफरेंट पाथ्स बनाना शुरू करें, तो हर पाथ का इन्वर्स पाथ भी बनाया जा सकता है सर्कल के ऊपर। तो इस तरीके से हम इन्फिनिट पाथ बना सकते हैं। तो ये फंडामेंटल ग्रुप इस केस में Z के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा।